सु वैनिंग ने एक अजनबी से टकराते हुए हल्का सॉरी कहा, लेकिन अगले ही पल दो छोटे बच्चे उस आदमी की तरफ भागे और बोले डैडी। वो हैरान रह गया और वॉन्किंग तो जैसे जमीन पर जम गई। असल में ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले। सु वॉन्किंग बचपन से ही एक सुपर स्ट्रेंथ गर्ल थी, यानी ताकत इतनी कि किसी भी लड़के को एक झटके में गिरा दे। लेकिन इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया, कहते हुए कि तू लड़की नहीं हल्क है। उस दिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और दर्द में वो बार में जाकर बहुत पी गई। वो होटल के कमरे में जाने लगी, लेकिन ड्रंकन हालत में रूम नंबर गलत समझ बैठी और एक अजनबी के कमरे में जा पहुंची। दरवाजा नहीं खुला तो उसने अपनी ताकत से लॉक तोड़ दिया। अंदर एक बंदा बंधा हुआ था, वांग शाओ, एक रिच बिजनेसमैन जिसे किसी ने किडनैप किया था। वॉन्किंग ने रस्सियां खोली और उसे बचा लिया, लेकिन उसी पल उसकी आंखें उस पर टिक गईं। इतना हैंडसम चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। शाओ ने कहा थैंक यू, बताओ मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया कर सकता हूँ। वो हंसते हुए बोली सिंपल है, मुझे थैंक यू मत बोलो। और फिर उसने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। रात वहीं खत्म हुई, लेकिन कहानी की शुरुआत बस अब हुई थी। अगली सुबह वॉन्किंग को सब याद आया। वो गिल्ट में डूबी थी, चुपचाप एक छोटा सा नोट छोड़कर चली गई। उसके बाद वो आदमी कभी नहीं मिला। 5 साल बीत गए। अब वॉन्किंग 2 प्यारे जुड़वा बच्चों की माँ थी। दोनों बच्चे हर दिन पूछते मॉम हमारा डैडी कौन है। वो बस मुस्कुरा देती और बात टाल देती। एक दिन उसकी माँ ने कहा अब बहुत हो गया, 3 दिन में शादी तय कर वरना घर छोड़ दे। बेबस होकर उसने कहा ठीक है माँ, 3 दिन में ढूंढ लूंगी एक अच्छा आदमी। पर तभी बच्चे बोले मॉम हमें पहले से पता है हमारा डैडी कौन है। उन्होंने एक बैनर निकाला, हम ढूंढ रहे हैं अपने डैडी को। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंज उठी, डैडी हम यहाँ हैं। वॉन्किंग शर्म से गायब होना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक भीड़ में वही चेहरा सामने आया, वांग शाओ। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला तुम। और तभी दोनों बच्चे दौड़कर बोले डैडी। एक अजीब सन्नाटा छा गया। सच्चाई किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी थी। वो समझ गई यही है उनके बच्चों का असली पिता। धीरे धीरे सब साफ हुआ। वांग शाओ के परिवार वाले उसे बच्चों के बिना घर का वारिस नहीं मानते थे। अब इन बच्चों के आने से सब बदल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे 5 साल का फासला एक पल में मिट गया हो। फिर वो हंसते हुए बोली अब तो हमारे बच्चों ने ही हमें मिलाया है। और शाओ मुस्कुराया, लगता है उस रात की गलती किस्मत का सबसे सही फैसला थी।